हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम आए हैं एसबीआई क्लर्क की सारी डिटेल जानने के लिए। भाई एक बात को समझना कि जितने भी हमारे बैंकिंग एस्पायरेंट होते हैं उनका एक ड्रीम होता है। उनका एक ड्रीम होता है कि एसबीआई ज्वाइन करें। क्या ज्वाइन करें? एसबीआई, चाहे वो एज अ पीओ हो, चाहे वो एज अ क्लर्क हो। क्लियर? क्योंकि एसबीआई का अपना एक अलग ही रुतबा है भाई। बेशक आईबीपीएस है, बेशक आरआरबी है, लेकिन जो एसबीआई है वो एसबीआई है, अपने आप में वो ब्रांड है। ठीक है ना? क्लियर? तो आज हम एसबीआई क्लर्क की सारी डिटेल्स जानेंगे कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, प्रमोशन क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क लाइफ कल्चर क्या है वहां पे। क्लियर है जी? क्योंकि जब भी एस्पायरेंट फॉर्म भरता है तो एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बनी रहती है हमेशा कि भाई इसमें पैसे कितने मिलेंगे, या प्रमोशन कब होगी, या लाइफस्टाइल कैसा होगा हमारा, या वहां जो हम बैठेंगे तो काम क्या करेंगे। तो ये सब चीजों को डिकोड करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। क्लियर? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस में आपके लिए आने वाले दिनों में भी लेके आता रहूं। क्लियर? तो बढ़ते हैं वन बाय वन, हर चीज को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो जॉब प्रोफाइल। तो देखो, जॉब प्रोफाइल जो है, आप अपने आप को ये मान के चलो कि आपको फ्रंट डेस्क पे बिठाया जाएगा। ठीक है ना? मेन वर्क जो होता है वो फ्रंट डेस्क ही होता है। क्लियर? मेन जो होता है काम वो फ्रंट डेस्क ही होता है उन लोगों का। फ्रंट डेस्क पे क्या काम होता है? जैसे कोई आया, कोई कस्टमर आया, तो उसको डील करना होता है। उसको डील करना इन द सेंस कि उसने पैसे डिपॉजिट कराने हैं या उसने पैसे विदड्रॉ करने हैं। इन सब चीज में उसने फार्म जो भरना है, इन सब चीजों में उसकी हेल्प करनी होती है आपको। कई बार क्या होता है, आपको चेकबुक वगैरह इशू में, चेकबुक वगैरह जो इशू होते हैं आपको उस काउंटर पे बिठा दिया जाता है, या क्रेडिट कार्ड वगैरह जो इशू होते हैं, ये सब चीजों से डील करना होता है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो इशू होता है आपको इस पे बिठा दिया जाता है। क्लियर? अगर किसी का कोई क्वेरी आया, उसको डील करना, ये सब एक एसबीआई क्लर्क का ही काम है। अगर आपको मान लो यहां डेस्क पे नहीं बिठाया, तो फिर आपको लोन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। क्लियर है जी? लोन डिपार्टमेंट में आपका काम कुछ भी नहीं होता है। लोन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर होता है। लोन डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर होता है उसको आपने असिस्ट करना है। उसको आपने क्या करना है? असिस्ट करना है, मतलब उसकी हेल्प करनी होती है आपने। सारा काम उसी का होगा, बस आप वो जैसा बोलता जाएगा आपको लोन डिपार्टमेंट में वैसा वैसा करते जाना है। क्लियर है जी? तो ये जॉब प्रोफाइल है, ये आपका काम है भाई कि आपको डील करना है। पब्लिक डीलिंग होनी है यहाँ पे, डेली पब्लिक डीलिंग होनी है, पब्लिक डील करना है। कुछ पब्लिक अच्छी भी आती है, कुछ कस्टमर अच्छे भी होते हैं, कुछ कस्टमर बुरे तो नहीं बोल सकते, थोड़े से ये बोल सकते हैं कि उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो कई बार हमें उनकी बात भी सुननी पड़ सकती है। लेकिन आप एक पब्लिक सर्वेंट है, आप एक सरकारी बंदे हैं, तो आपको बड़ा पोलाइटली उनको डील करना होता है। उनकी जो भी डिमांड्स है, उनकी जो भी बातें हैं, आपको ध्यान से सुननी होती हैं और उसको हल करने की कोशिश करनी होती है, ताकि जो जनता है, जो पब्लिक है, उसे कोई परेशानी ना हो। बैंक का जो एक बना हुआ है ना रुतबा, वो रुतबा मेंटेन रहे, आपकी वजह से वो रुतबा ना खराब हो। क्लियर है जी? तो ये हो गया आपका जॉब प्रोफाइल। नेक्स्ट चीज है प्रमोशंस। तो प्रमोशन के लिए भाई ढंग से समझना, प्रमोशन को समझना जरा। यहां दो चार बातें देखो, दो एग्जाम होते हैं। एक तो एग्जाम होता है जायब का और एक होता है एग्जाम साहिब का। क्लियर? आपने पहले बैंकिंग अगर एस्पायरेंट है तो आपने ये जरूर सुना होगा, जायब और साहिब के एग्जाम सुने हैं कि नहीं? पहले तो ये बात कमेंट में बताना भाई, ठीक है ना? क्लियर? तो जायब और साहिब के एग्जाम जो होते हैं हमारे क्लियर, JAAIB, तो ये एग्जाम जो होते हैं आपके ना, जायब के और साहिब के एग्जाम होते हैं। क्लियर? तो JAIB या IIAB है, ठीक है ना? और दूसरा एग्जाम जो होता है वो होता है CAIIB, ठीक है ना? तो ये दो एग्जाम जो है हमारे, ये प्रमोशन के लिए होते हैं, ये क्लर्क की प्रमोशन के लिए होते हैं। भाई ढंग से समझना इस बात को कि आपको पेपर देना होता है। अगर तो आपने 3 साल में, मेरी बातों को सुनते चलना, ठीक है? ढंग से समझना कि अगर आपने ये दोनों एग्जाम 3 साल में क्रैक कर लिया, क्लियर? कितने साल में? 3 साल में क्रैक कर लिया आपने, तो आप बन जाएंगे टीओ, नॉट पीओ। ये बात याद रखना, इट इज नॉट पीओ, इट इज टीओ। टीओ का मतलब है ट्रेनिंग ऑफिसर। क्लियर है? ट्रेनिंग ऑफिसर। क्लियर है जी? ये पीओ के इक्विवेलेंट होता है, पीओ के इक्विवेलेंट ही होता है। क्लियर है ना? तो आप टीओ बन जाएंगे 3 ही साल में। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका CAII भी ना क्लियर हुआ, मान लो ये क्लियर ना हुआ, आपने सिर्फ ये क्लियर किया, क्लियर, तो आप 5 साल में वही टीओ बनेंगे। वही टीओ बनने में आपको कितने साल लग जाएंगे? 5 साल लग जाएंगे। भाई क्लियर है? आपको 5 साल का टाइम मिलता है, आपकी प्रमोशन 5 साल में होती है। और अगर मान लो कि आपने कुछ भी नहीं किया वहां जाके, ना आपसे ये क्रैक हुआ, ना आपसे ये क्रैक हुआ, तो आप ये बात मान सकते हैं कि आप 6 साल बाद प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
ऑटोमेटिकली आप 6 साल बाद प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भाई समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑटोमेटिकली आप 6 साल में, मतलब ये बोल सकते हो आप कि जब भी आप क्लर्क जाते हो तो मिनिमम के 3 साल और मैक्सिमम जो आपको प्रमोशन के लिए लग सकता है वो 6 साल। इसी दौरान आपकी सारी कहानी घूमने वाली है, सारी गाड़ी जो है वो इसी के दौरान घूमेगी। समझे या नहीं समझे? तो ये पूरा प्रमोशन का स्ट्रक्चर है भाई। क्लियर? अगली चीज है वर्क प्रेशर। तो देखो भाई, आप पीओ तो नहीं हो, आप ऑफिसर नहीं हो, क्लियर है ना, आप हो बैंक में क्लर्क। तो आपका जो वर्क रहने वाला है 6-7 घंटे के अराउंड ही रहने वाला है। इक्का दुक्का दिन कभी ऐसा हो जाए कि लेट हो जाए, ऑलमोस्ट आपका काम 6-7 घंटे के करीब ही होगा। क्लियर? बीच में 1 घंटा लंच भी होता है। नॉर्मली जो बैंक खुलता है वो 9:45 पे खुलता है। 9:45 से वो 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक की वर्किंग होती है। जितने बजे आपको पहुंचना होता है उससे मतलब जितने बजे आपका काम शुरू होता है उससे 15 मिनट पहले आपको ब्रांच के अंदर पहुंचना होता है, पंच वगैरह करना होता है। क्लियर? तो ये जॉब जो है मेनली वो 7 घंटे, बीच में लंच भी है भाई, ठीक है ना, 7 घंटे की ही जॉब है। क्लियर? कई बार क्या होता है, कोई कोई ब्रांच ना 10:30 बजे खुलता है, तो वहां पे फिर आपको काम जो करना पड़ेगा वो 5:30 बजे तक काम करना पड़ेगा। क्लियर हो जी? ठीक है, मोस्टली यही टाइम रहता है क्लर्क का। आप अपने टाइम के बाद घर जा सकते हैं, आपको पीओ की तरह 7-7 बजे तक नहीं रुकना है भाई। ये फिर बोल रहा हूं, हाँ, आपकी किसी से वहां पे मित्रता है, आपका कोई दोस्त है, अगर वो रुका है तो आप बैठने के लिए तो फिर 10 बजे तक बैठे रहो, पूरी रात बैठे रहो। वो थोड़ी ना, आपका जो काम है, अगर आप 5 बजे के बाद किसी से मतलब नहीं रखते हैं तो आप 5 बजे के बाद या 5:30 जो भी है, 5-5:30 के बाद आप इजिली अपने घर जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। महीने में इक्का दुक्का दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन वर्क प्रेशर ज्यादा हो या क्लोजिंग्स हो, तो फिर आपको 1-1.5 घंटा लेट हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मली आपका जो टाइमिंग रहेगा 7 घंटे ही रहेगा। क्या मेरी बात को समझे आप, मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ है ना? अगली चीज है भाई, नेक्स्ट चीज जो है, यहां से समझ रहे हो ना, अगली चीज है सैलरी। क्लियर? इन हैंड सैलरी की बात करें, एक सैलरी पे मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक को आप देख के सैलरी देख सकते हैं पूरी डिटेल में कि एसबीआई क्लर्क को कितनी सैलरी मिलती है। क्लियर? बाकी अगर आप बात करेंगे तो इन हैंड, अगर अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं, रफली बोल रहा हूं भाई, इन हैंड सैलरी जो है एसबीआई क्लर्क की, क्लियर, इन हैंड सैलरी जो है एसबीआई क्लर्क की वो अप्रोक्सीमेटली 42,000 है। इन हैंड अप्रोक्सीमेटली 42,000 है। बाकी पर्क्स एंड अलाउंस अगर ऐड कर दे, डिडक्शन वगैरह को ना काटे, विदाउट डिडक्शन अगर देखा जाए तो 48,000 टू 50,000 नेट्स ओवरऑल ग्रॉस सैलरी है भाई। ओवरऑल जो ग्रॉस है, नेट जो हाथ में आता है वो 42,000 के करीब है। क्लियर? जो ग्रॉस सैलरी है वो 50,000 के करीब है एक एसबीआई क्लर्क की आज के डेट में 2025 में। क्लियर है ना? ये कहीं कहीं 2000 प्लस या 2000 माइनस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी एरिया ऑफ पोस्टिंग पे। क्लियर? अगर आप मान लो शहरों में हो, बड़े शहर में पोस्टिंग होती है तो वहां रहने सहने का खर्चा ज्यादा है, वहां एचआरए थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। डिपेंड करता है एक्स वाई जेड क्लास की सिटीज का, ये सिटीज होती है अलग अलग। क्लियर? ठीक है ना, कि आपको कहां पोस्टिंग मिल रही है, या रूरल गांवों में मिल रही है। क्लियर? ठीक है ना? तो जब आप गांव वगैरह में जाएंगे, एचआरए हाउसिंग रेंट अलाउंस थोड़ा सस्ता है तो सैलरी थोड़ी सी कम है। क्लियर? जब आप बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां रेंट वगैरह महंगे हैं तो वहां सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है। हाँ, थोड़ी सस्ती थोड़ी ज्यादा का ये मतलब नहीं है कि 30-40 हजार का गैप हो ना भाई, सिर्फ 2 या 3 हजार, 2,000 के अप्रोक्स ही प्लस होगा या 2,000 के अप्रोक्स ही माइनस होगा। मतलब कहीं पे ये 40 भी हो सकता है, कहीं पे ये चीज 44,000 भी हो सकती है। क्लियर है? ये छोटी सी डिटेल थी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के बारे में जो आपको पता होनी जरूरी है। क्लियर है ना? अगर आपको पता होगी तो और क्यूरियोसिटी होगा आपके अंदर, आप और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों जुट जाए प्रिपरेशन में मेरे साथ, ठीक है? और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं अभी डेली आपको ये पढ़ाता हूं, क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस चला रहा हूं। डेली प्रैक्टिस सीरीज में हम डीआई करते हैं और अरिथमेटिक करते हैं, और मैंने एक डीआई की ट्रिक्स की 2 घंटे की वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो 2 घंटे देख लिए तो आपकी डीआई की समस्या 90% खत्म हो जाएगी, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। क्लियर है जी? उस डीआई की वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप डीआई से परेशान है तो वो 2 घंटे की वीडियो जरूर देखें। बाकी डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे हम एग्जाम को क्रैक करवाएंगे। पूरा टू द पॉइंट पढ़ाते हैं जो एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, थैंक्स टू एवरीवन। क्लियर है जी?